सो हेलो एवरीवन। और पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट टेंस कर लिए थे, है ना। इस क्लास में हम लोग पास्ट और फ्यूचर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और पास्ट टेंस क्या होता है पता ही होगा सबको, ये सब तो बचपन में पढ़ के आए थे ना कि पास्ट टेंस होता है जो बीत चुका होता है। ठीक है, तो इसमें भी टोटल कितने 4 टाइप्स होता है। पहला होता है सिंपल पास्ट। पास्ट सिंपल लिखा हुआ है, आप सिंपल पास्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो वही ये सिंपल होता है बीते समय का काम। ठीक है, जैसे कि अच्छा इसका फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। और याद रखना पूरे टेंस के लाइक 12 टेंस होता है ना टोटल, सिर्फ एक ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब टू लगता है, बाकी सब में या तो वर्ब वन या तो वर्ब थ्री या तो आईएनजी लग जाएगा वर्ब के साथ। ठीक है, सिर्फ ये एकमात्र ऐसा टेंस होता है जिसके साथ वर्ब टू लगता है। ठीक है, तो देखिए, आई वेंट टू मार्केट सी शैंग अ सॉन्ग, मतलब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यही है कि हम मार्केट गए थे, वो गाना गाई थी। बस सिंपल। इतना दिमाग नहीं देना होता है, बड़ा सिंपल होता है। इतना लाइक दिमाग नहीं देना होता है कि और क्या और क्या और क्या, कुछ नहीं। बस क्लास 10 के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इससे ज़्यादा दिमाग देना ही नहीं है। हाँ, कभी कभी अगर आपके एग्जाम में ऐसे आ जाता है ना कि यस्टरडे, जैसे यस्टरडे, यस्टरडे मतलब क्या होता है? कल, मतलब बीता हुआ कल। तो आपको तुरंत दिमाग में सेंस मंगा लेना है कि यहाँ पे इसी का बात हो रहा है, सिंपल पास्ट का। ठीक है, मैक्स ऑफ द टाइम। ठीक है, मैक्स ऑफ द टाइम। और अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को वर्ब वन टू थ्री तो याद है ना? भाइयों और बहनों, कृपया करके ये वर्ब वन टू थ्री याद कर लीजिए, वरना बड़ा दिक्कत होगा। हर एक चैप्टर में दिक्कत होगा। ठीक है, इवन सारे ही चैप्टर में दिक्कत होगा। वर्ब वन टू थ्री नहीं किए रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब टू, अब आपको राइड का वर्ब टू ही नहीं पता है तो कैसे बात बनेगा? अब आपको फ्लाई का वर्ब टू ही नहीं पता है तो कैसे बात बनेगा? ठीक है, तो कृपया करके इस बात को सीरियसली लीजिए और वर्ब वन टू थ्री कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता कहाँ से करना है तो मेरे व्हाट्सअप चैनल पे आ जाइए या फिर गूगल कर लीजिए, जैसे हो सके करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और ये बस समझ में आ गया होगा सिंपल पास्ट क्या होता है, बस इसमें वर्ब टू का कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, अब देखिए पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूस होता है बीते समय में चल रहा काम, मतलब कि कोई भी काम जो कुछ देर तक कंटिन्यू रहा है ना, इसी को बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस। लाइक इसमें क्या था कि काम तुरंत खत्म हो गया, बस पास्ट के बारे में बात की है। पर पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है ना कि इसमें कोई भी काम कुछ टाइम तक पास्ट में चल रहा होता है। और ये जो चलने वाला सेंस है ना, ये आपको क्वेश्चन में ठीक समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे बीते समय में चल रहा काम, अच्छा बताए थे ना कंटिन्यूस में कभी भी वर्ब वन के साथ आईएनजी लगना श्योर है। अच्छा हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या पढ़े थे? प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस इसमें क्या है ना, फॉर्मूला सेम है, इज एम आर हट जाता है क्योंकि वो जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना वो प्रेजेंट के होते हैं, और ये जो वॉज वेयर है ना यही दोनों होते हैं पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो बस वॉज या फिर वेयर आ जाता है इज एम आर की जगह पास्ट कंटिन्यूस में। बड़ा सिंपल है। ठीक है, कुछ इसमें है नहीं। अच्छा देखो, आई वॉज स्लीपिंग, क्या ये कोई ऐसा काम है जो तुरंत कंप्लीट हो गया होगा? नहीं। हाँ, कुछ देर तक चला होगा। बताइए, कुछ देर तक चला होगा ना। ठीक, दे वे आर प्लेइंग क्रिकेट, एक बात बताइए, क्या कोई ये ऐसा काम है जो तुरंत खत्म हो गया होगा? नहीं, कुछ देर तक कंटिन्यू चला होगा। तो बस आपको सिंपल सा, जैसे आई वॉज स्टडिंग, ठीक है, तो कुछ टाइम तक अगर आप पढ़े हैं कंटिन्यूसली, आप कुछ टाइम तक पढ़े हैं तो आप आई वॉज स्टडिंग बोल देंगे। हैं, बस यही होता है और क्या। कोई भी काम जो कुछ टाइम तक चल रहा होगा, कुछ टाइम तक कंटिन्यूसली चल रहा होगा, जो तुरंत खत्म नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो बस वही होता है। समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। और याद रखिएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो जितना भी आपके मन में, मेरे को पता है अभी क्वेश्चंस उत्पन्न हो रहा होगा, ये कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, क्या लगता है क्या नहीं लगता है, लाइक बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, वो सारा सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बस बने रहिए। पास्ट परफेक्ट का बात करेंगे वही। चलिए सिर्फ मेरी बात को सुनिएगा। मान लीजिए आपके घर में एक दिन एक चोर आया। ठीक, जैसे ही आप सो गए एक चोर आ गया। आप एक बात सोचिए, पहले चोर आया होगा या पहले आप सोए होंगे? ऑब्वियसली पहले आप सोए होंगे। तो याद रखिएगा जब भी आप पहले सोए हैं तो जो पहले वाला काम है ना, जो पहले वो काम कंप्लीट हो गया। जैसे आपका सोने वाला काम पहले अगर कंप्लीट हो गया ना, तो बस वही आई हैड स्लेप्ट लग जाता है। जो काम पहले हुआ रहता है उसके साथ हैड लग जाता है, और जो काम फर्स्ट का काम खत्म होने के बाद हुआ रहता है वो वर्ब टू के फॉर्म में रहता है। वापस समझिएगा, देखिए मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लीजिए आपकी क्लास में जैसे ही टीचर एंट्री की वैसे ही सब शांत हो गया। ठीक, टीचर एंट्री की सब शांत हो गया, टीचर एंट्री की सब शांत हो गया। तो एक बात समझिएगा, पहले कौन सा काम हुआ? पहले टीचर का एंट्री का काम हुआ। तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी एक सेंटेंस में अगर दो काम का जिक्र हो और एक ऐसा प्रूफ हो कि एक काम दूसरे काम के कंप्लीट होने से पहले हो चुका है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल पे देखिएगा, आई हैड ईटिंग बिफोर यू केम। एक बात बताइए, बिफोर यहाँ दिख रहा है ना आपको, हाँ या ना? तो आई हैड ईटिंग मतलब कि हम खा चुके थे तुम्हारे आने से पहले, मतलब ये दोनों काम पास्ट का ही है। ठीक, दोनों काम पास्ट का ही है। पर यहाँ पे क्या बताया गया पता है? कि एक ज़्यादा पास्ट है, एक कम पास्ट है। ठीक, समझिएगा वापस, एक ज़्यादा पास्ट है, एक कम पास्ट है। क्या मतलब बनता है इसका? कि पहले हम खाना कंप्लीट करेंगे, एक काम कंप्लीट हो गया, फिर तुम आए, और ये सब बात, सब दोनों बात कहाँ का है? पास्ट का है। ध्यान से सेकंड वाला एग्जाम्पल भी देखिएगा, शी हैड लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड। तो एक बात समझिएगा, वो जा चुकी थी जब तक हम पहुँचे, या जब हम पहुँचे। वो जा चुकी थी जब हम पहुँचे। तो एक बात बताइए, पहले वो जा चुकी होगी, हाँ या ना?
पहले वो जा चुकी होगी, उसके बाद हम पहुँचे, तो पुराना वाला काम कौन सा, ज़्यादा पुराना कौन सा काम हुआ, पहले वो जा चुकी थी, मेरा पहुँचने वाला काम कम पुराना हुआ, ठीक, क्योंकि पहले काम कौन सा हो चुका था, वो उसका जाने का। तो याद रखिएगा जो भी ज़्यादा पुराना काम होता है ना, उसी के साथ हेड लगता है, ठीक। और एक सेंटेंस में 2 काम का जिक्र हो जाए, याद रखिएगा ये जो पास्ट परफेक्ट है मैक्स ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम एक सेंटेंस में 2 काम का जिक्र होता है, ठीक है। एक सेंटेंस में 2 काम का जिक्र होता है और दोनों काम जो है पास्ट में ही हुआ रहता है, एक थोड़ा ज़्यादा पास्ट में हुआ रहता है, एक थोड़ा कम पास्ट में। कम पास्ट इन द सेंस कि ये पहले हुआ रहता है, ये उसके बाद हुआ रहता है, बस और कुछ नहीं समझना इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर हो ही गया होगा, आई हैड ईटिंग। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो कम पास्ट रहता है ना, इसके साथ हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आता है, और ये जो ज़्यादा पास्ट रहता है उसके साथ हमेशा हैड प्लस वर्ब 3 आता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग एग्जाम्पल्स तो करेंगे ही, आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है ना, पास्ट में एक समय तक चल रहा काम, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर पढ़े थे ना, ठीक वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में 90% ऑफ द टाइम आपको सिंस या फॉर दिख ही जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि बात पास्ट का ही होता है, बात पास्ट का ही होता है। और इसमें होता क्या है कि पास्ट का ही बात, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या पढ़े थे, कोई भी काम जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू होता है और कंटिन्यूअसली अभी तक चल रहा है, वो जो पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हुआ या जितने देर से चल रहा है ये मेंशन रहता है, इसी को सिंस या फॉर बोल देता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कोई भी काम पास्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हुआ है और कुछ टाइम तक कंटिन्यू, मतलब कि कंटिन्यूअसली रहा है और फिर खत्म हो गया, और ये सब बात पास्ट का है। देखो है कि आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, इसका मतलब क्या कि हम 2 घंटा से पढ़ रहे थे लाइट जाने से पहले। तो जाहिर सा बात है लाइट जाने के बाद हम पढ़ना खत्म कर दिए होंगे, मतलब वो पास्ट हो चुका है। और यही अगर हम कंटिन्यूअसली पढ़ रहे होते तो वो प्रेजेंट होता, ठीक है। इसमें भी मैक्स ऑफ द टाइम बिफोर, मतलब कि आपको ऐसा दिख जाएगा कि 2 काम का सेंस बन रहा है, क्योंकि जाहिर सा बात है ना, कोई भी काम जो पास्ट में कुछ टाइम से चल रहा था और वो खत्म हो जाता है, बस इसी को बोल देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए अब हम लोग फ्यूचर टेंस पे आते हैं। और फ्यूचर टेंस में भी टोटल वही 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहला है फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर। इसमें क्या होता है, कोई भी आने वाला काम, जैसे कि कोई भी चीज़ जो होने वाला है, यहाँ पे उस चीज़ का डिस्कशन होता है और इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विंग या फिर शैंग प्लस वर्ब, वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि अच्छा, बहुत जन को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भैया ये शैंग यूज़ करना ज़रूरी है, विंग यूज़ करना ज़रूरी है, कौन सा ज़रूरी है। तो मान के चलिएगा कि ये जो शैंग जो होता है ना, बेसिकली फॉर्मल वाला जो इंग्लिश होता है ना, जो थोड़ा हम लोग जैसे प्रिंसिपल से बात करते हैं उस टाइम लोग शैग वगैरह लगाते हैं। और याद रखिएगा शैग जो है ना एक जेंटल सजेशन या फिर जेंटल ऑफरिंग्स जैसे होता है ना कि चलो हम लोग ये काम करते हैं कर, तो बेसिकली ये उस सेंस में यूज़ होता है ना जब वो किसी को कुछ भी करने के लिए लाइक होता है ना कि एक जेंटल ऑफरिंग देता है, ठीक है। और इतना दिमाग नहीं लगाना है तो आप कहीं भी विंग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ये कोई दोनों मतलब एक दूसरे के विपरीत या फिर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो बस आगे बढ़ेंगे। और आई विल कॉल यू टुमारो, सिंपल है कि हम तुमको कंफर्म करेंगे। शी विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक दिल्ली जाएगी, हो गया, बस बात खत्म। इसमें सिंपल होता है, सिंपल फ्यूचर कुछ नहीं है, ठीक है। वही कि मतलब कोई भी काम जो होने वाला है फ्यूचर में, बस ये याद कर लीजिएगा। ये शेयर अगर काटना हो तो काट दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस विंग प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है, फ्यूचर में एक समय पर चल रहा काम, मतलब वही कि कोई भी काम जो फ्यूचर में एक टाइम पे ऐसे कंटिन्यू चलेगा, ठीक। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम कल 2 बजे खाना खा रहे होंगे, ठीक। वैसे अभी तो 2:29 हो चुका है और अभी तक भोजन की प्राप्ति नहीं हुई है, पर जल्द ही हो जाएगी, क्योंकि खाना खाने के बाद ना एफिशिएंसी कम हो जाता है, ठीक है। लाइक होता है ना कि माइंड का वो जो ब्लड फ्लो है वो फिर डाइजेस्ट करने में लगा रहता है, तो इसलिए, ठीक है। तो खाना की प्राप्ति हो जाएगी थोड़ी देर बाद, नहीं भोजन की प्राप्ति हो जाएगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। फिलहाल लेक्चर पे फोकस करते हैं और देखिएगा वापस से। फ्यूचर में से एक काम, फ्यूचर में एक समय पर चल रहा काम, मतलब कि देखिए दे विल बी ट्रैवलिंग टुमारो, वो लोग ट्रैवल कर रहा होगा। आप एक बात बताइए, क्या ट्रैवल एक बिंदु है, क्या ये फटाक से हो जाता है? नहीं ना। क्या स्लीपिंग एक बिंदु है, क्या ये फटाक से हो जाता है? कोई भी ऐसा काम जो कुछ टाइम तक कंटिन्यूसली चल रहा होगा फ्यूचर में, ठीक। बस इसका फॉर्मूला देखिए, कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस है ना, तो वर्ब वन प्लस आईएनजी आएगा ही आएगा, विंग के साथ बी लग जाता है। बस यही आपको एक चीज़ याद रखना है, सब्जेक्ट के साथ विंग प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और टोटल एक ही तो याद करना है ना। टोटल टेंस में बी एक ही जगह लगता है, कहाँ? फ्यूचर कंटिन्यूस में। टोटल टेंस में वर्ब टू एक ही जगह लगता है, कहाँ? सिंपल पास्ट में। ईजी है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर से बता देते हैं कि फ्यूचर में एक समय पर चल रहा काम, मतलब कि फ्यूचर में कोई भी काम जो कल कुछ टाइम तक चल, जैसे आप बोलते हो कि हम कल सुबह 8 बजे स्कूल जा रहे होंगे, ठीक। तो कैसे बोलोगे आप इसको इंग्लिश में कि आई विल बी गोइंग टू स्कूल एट 8 AM टुमारो, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली ये होता है ना कि फ्यूचर में एक टाइम तक काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ना एक टाइम बाउंड मेंशन कर दिया जाता है कि कल ना, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कोई भी काम, ऐसे याद रखिएगा, कोई भी काम जो फ्यूचर में परफेक्टली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो जाएगा। वापस समझिएगा, फ्यूचर में कोई भी एक काम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं, अच्छा पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर हम अपने से बनाते हैं। आई विल हैव फिनिश द वर्क बाई 5 PM। इसका मतलब क्या कि हम काम को 5 बजे तक खत्म कर चुके होंगे। खत्म वाला सेंस आ गया ना, परफेक्टली खत्म वाला सेंस आ गया ना। वैसे आगे बढ़ते हैं। देखो, शी विल हैव लेफ्ट बाई देन, वो जा चुकी होगी तब तक,
तो जाहिर सा बात है तब तक मतलब क्या फ्यूचर का बात हो रहा है, तो इसमें ना 90% ऑफ द टाइम आपको बाई वर्ड दिख जाएगा कि बाई 5 PM, बाई देन, बाई मंडे, बाई जनवरी, बाई 2025। ऐसे मान लीजिए बहुत जन का शौक होता है ना कि भैया हम 2030-35 तक करोड़पति बन चुके होंगे, तो क्या बोलोगे? आई विल हैव बिकम अ मिलीनियर या बिलियनियर, जो भी जिसका भी शौक है, आई विल हैव बिकम अ बिलियनियर बाई 2035, ठीक, 2035, ठीक। तो क्या मतलब बनता है इसका कि आप एक टाइम बाउंड दे देते हो कि ये है फ्यूचर वाला टाइम बाउंड, इस टाइम तक एक काम परफेक्टली खत्म हो चुका रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैसे परफेक्ट में क्या यूज़ होता है, वर्ब 3 पता ही है। इसमें बस आपको याद रखना है कि विल के साथ हैव ही लगता है, सब्जेक्ट के बाद विल के साथ हैव ही लगता है। अब ये क्यों लगता है ये जानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है क्लास 10 में होके, क्योंकि क्यों एक्स्ट्रा का फालतू का ज्ञान दे, जितना ज़रूरत है उतना ही जानिए। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल हैव यही आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब तो याद रहेगा ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, फ्यूचर में एक टाइम तक काम चल रहा होगा, बस वही एक इसमें वही सिंस या फॉर्मूला जब भी आपको दिख जाए ना, जैसे बाई नेक्स्ट मंथ तक आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, मतलब कि नेक्स्ट मंथ जब आएगा ना, नेक्स्ट मंथ, तो हम यहाँ पे 2 साल तक काम कर चुके होंगे। क्या नेक्स्ट मंथ आ चुका है? नहीं। नेक्स्ट मतलब क्या? फ्यूचर आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, मतलब कि नेक्स्ट मंथ जब आएगा तो हम यहाँ पे 2 साल तक काम कर चुके होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग, अच्छा ये सब क्या है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस आपको याद रखना है, लाइक ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा चीज़ बता दिया है अगर आप लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स वगैरह ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम रखे थे ऐसे ही। ये सब भी बता दिए थे कि सिंस फॉर ये सब भी बता ही चुके हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट में सिर्फ वर्ब टू आता है, पास्ट पार्टिसिपल इसी को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, तो इसी में वर्ब 3 आता है, इसमें कुछ ज़्यादा जानने का नहीं है। और फिर ये देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये सब आपके एग्ज़ाम में आता है ना। और देखिए इतना बड़ा बड़ा भी कभी कभी आता है ना, देख रहे हैं, ये सारा आपके एग्ज़ाम में आता है। तो ये सारा हम लोग करेंगे लाइव क्लासेस में, जैसे हम लोग अभी आ रहे हैं रात को 9 बजे लाइव, तो ये 3 4 5 आप लोग ही करोगे, साथ में बैठ के करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा।